बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन। नाजरीन, कल हमने आप लोगों को बताया था कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान मज़ीद इख्तलाफात बढ़ने की वजह से दूरियां पैदा हो चुकी हैं, और उसमें हमने आप लोगों को वजूहात भी बता चुके थे, जिसमें एक तो सबसे बड़ी वजह यही थी कि कश्मीर के ज़मीनी इंतखाबात में पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट्स जीतने पर मुस्लिम लीग नून की जानिब से ये इल्ज़ाम सामने आ चुका था कि बाकायदा पीपल्स पार्टी ने अपने चीफ सेक्रेटरी यानी जिनका ताल्लुक सिंध से था, उनकी वजह से उनके साथ मिलकर अपने कैंडिडेट यानी पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट को जितवाने में वो कामयाब हो चुके हैं। वरना मुस्लिम लीग नून का कैंडिडेट जो था वो कश्मीर के ज़मीनी इंतखाबात में कन्फर्म उसकी जीत यकीनी थी। एक तो ये मुस्लिम लीग नून की जानिब से इल्ज़ाम था पीपल्स पार्टी के ऊपर। वहीं दूसरी जानिब पे पीपल्स पार्टी की जानिब से मुस्लिम लीग नून पर यह इल्ज़ाम था कि इस्तेहकाम पाकिस्तान जो पार्टी है वो बाकायदा मुस्लिम लीग नून की बी टीम है, और उसको बनाने में साबिक़ के वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान नवाज शरीफ का हाथ है। और ये अगर नहीं बनती तो तहरीक इंसाफ के जितने भी तहरीक इंसाफ को खैर बात कहने वाले जितने भी रहनुमा थे जो एलेक्टेबल थे, वो सारे तहरीक इंसाफ को छोड़ने वाले वो पीपल्स पार्टी को ज्वाइन कर सकते थे। लेकिन मुस्लिम लीग नून ने बड़ी प्लानिंग के ज़रिए जो है वो पीपल्स पार्टी को नुकसान पहुंचा चुके हैं। ये साबिक़ सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी का मुस्लिम लीग नून के ऊपर जो है ये इल्ज़ाम था। और उसमें तीसरा सबसे बड़ा जो इशू बन गया, जो सबसे बड़ी वजह सामने आई, वो ये था कि पीसीबी के चेयरमैन के इंतखाब के मामले पर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान भी इख्तलाफात सामने आए, जिसमें मुस्लिम लीग नून ये चाहती थी कि बाकायदा मुस्लिम लीग नून की जानिब से जो है वो नजम सिटी को वो लोग चेयरमैन पीसीबी बनाना चाहते थे। लेकिन पीपल्स पार्टी का ये मौक़िफ़ था कि ये जो वजारत है वो पीपल्स पार्टी के पास है, तो लिहाजा इसमें एमडी की तैनाती का मामला हो या फिर चेयरमैन पीसीबी की तैनाती का मामला हो, ये पीपल्स पार्टी के मर्ज़ी से ही बनना चाहिए। और पीपल्स पार्टी जो है वो ज़का अशरफ को बनाना चाह रहे थे चेयरमैन पीसीबी, क्योंकि वो जरदारी साहब के बड़े करीबी दोस्त भी है। तो यूँ ये तीन वजूहात आप लोगों को हमने बताई थी, जिसमें पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान इख्तलाफात बढ़ने की वजह से दूरियाँ पैदा हो चुकी हैं। लेकिन कल ये इख्तलाफात मज़ीद शिद्दत इख्तियार करने की एक वजह और सामने आ चुकी है, जिसमें आपने देखा कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने स्वात में जलसे आम से ख़िताब करते हुए उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ को उन्होंने वार्निंग भी दी, और इख्तलाफात जो इनके दरमियान पैदा हो चुके हैं उस पर मज़ीद उन्होंने शिद्दत पैदा करवाई है। और बिलावल भुट्टो जरदारी ने दो टोक अंदाज में उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ को वार्निंग देते हुए कहा है कि सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए पैसा नहीं मिला तो वो पीपल्स पार्टी बजट मंजूर नहीं होने देगी। बाकायदा ये बिलावल भुट्टो जरदारी ने स्वात में जलसे आम से खिताब करते हुए दो टोक अंदाज में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को उन्होंने वार्न करते हुए कहा है कि अगर सैलाब मुतासरीन से जो वादे किए जा चुके हैं वो पैसा अगर नहीं मिला तो फिर बजट मंजूरी के लिए पीपल्स पार्टी इनका साथ नहीं देगी। क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी का ये कहना था कि जितने भी वादे किए जा चुके थे सैलाब मुतासरीन के साथ वो अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। और साथ साथ बिलावल भुट्टो जरदारी का ये भी कहना था कि जितने भी वादे हो चुके थे उस हिसाब से जब बजट बाद में हमने देखा जो बजट सामने आ चुका है तो उसमें वादे कुछ और किए गए थे और बाद में बजट में कुछ और सामने आ चुका है। तो लिहाजा पीपल्स पार्टी इन मामलात को लेकर वो साथ नहीं देगी। जब पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो की जानिब से ये रद्द-अमल सामने आया, वो भी जलसे आम से ख़िताब करते हुए, यानी खुल्लम खुला आप दोनों के दरमियान इख्तलाफात जो हैं वो सामने आ चुके हैं। उसके बाद मुस्लिम लीग नून के जनरल सेक्रेटरी एहसन इकबाल की जानिब से ये मौक़िफ़ उनका सामने आ चुका है। ज़ाहिर है उनका मौक़िफ़ उनकी पार्टी का ही मौक़िफ़ है, क्योंकि इस वक्त वफाकी वज़ीर भी हैं बराए तरक्की व मनसूबबंदी। एहसन इकबाल साहब ने यह कहा है कि बजट की तैयारी के दौरान जो है मुस्लिम लीग नून ने यानी बिलखुसूस हुकूमत ने तमाम अपने इत्तेहादियों को एतमाद में लेकर बजट तैयार किया है। तमाम इत्तेहादी इसमें शामिल थे जिस वक्त बजट की तैयारी की जा रही थी। उनका कहना है कि सबकी इत्तफाक राय के साथ सबके आरा को शामिल करने के बाद जो है बजट के मामलात को हतमी शक्ल दिया गया है। तो लिहाजा उनका ये कहना था कि तमाम इत्तेहादियों को जो ऑन बोर्ड लेकर तमाम ये फैसले हो चुके हैं। और साथ साथ उनका ये भी कहना था कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने हमेशा अपने इत्तेहादियों को हर फैसले में शरीक किया है। बजट की तैयारी में भी तमाम इत्तेहादियों को शामिल किया जा चुका है। यानी एहसन इकबाल की जानिब से ये कहा जा रहा था कि इत्तेहादियों की जानिब से अगर ये शिकवे सामने आ रहे हैं कि बजट में कुछ और सामने आ चुका है और बाद में जो पहले फैसले हो चुके थे, पहले जो वादे किए गए थे वो सब इसमें नहीं है, बल्कि
कुछ और सामने आ चुका है, तो उनका कहना था कि ऐसा नहीं है, कि तमाम जितने भी फैसले सामने आ चुके हैं उन तमाम फैसलों में इत्तेहादियों को ऑन बोर्ड जो है वो ऑलरेडी लिया जा चुका है। लेकिन पीपल्स पार्टी बज़िद है कि जो सैलाब मुतासरीन के साथ जो वादे किए गए थे वो वादे पूरे नहीं हुए हैं। अगर ये न होने की सूरत में जो है वो बजट के मामले पर पीपल्स पार्टी बिल्कुल साथ नहीं देगी। ये सब मामला सामने आने के बाद वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने आज ज़राए का ये कहना है कि एक कल मीटिंग कॉल की है, एक इजलास तलब किया है, जिसमें पीपल्स पार्टी के जो अहम जो रहनुमा है वो भी शरीक होंगे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी को भी बताया गया है और उसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि पीपल्स पार्टी के जो भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो सुनेंगे, उन तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारे इत्तेहादी हैं और उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वज़ीर आज़म की जानिब से इनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर करवाने के लिए मीटिंग तो कॉल की गई है। अब देखना ये है कि उस मीटिंग में वो तमाम तहफ़्फ़ुज़ात दूर होते हैं या नहीं, और पीपल्स पार्टी बजट के दिन जो हैं वो किस तरह अपना रद्दअमल पेश करती है। आया वो अपने मुतालिबात मनवाने में कामयाब होती है या नहीं, ये कहना क़ब्ल अज़ वक्त होगा। लेकिन अभी तक जो है दोनों के दरमियान जो हैं वो इख्तिलाफ़ात बढ़ चुके हैं, इख्तिलाफ़ात कम नहीं हुए। और उसके अलावा इस वक्त जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी भी इस वक्त दस्तो गिरबां है, और कराची के मेयर के इंतखाब के मामले को लेकर आज भी ये सामने बयान आ चुका है सिराजुल हक का। उन्होंने कहा है कि बिलावल ने कराची के शहरियों का चोरी किया हुआ जो मैंडेट है वो कभी हज़म होने नहीं देंगे, और 23 जून को इलेक्शन कमीशन इस्लामाबाद के दफ्तर के बाहर जो एहतजाज करने का भी बाकायदा उन्होंने ऐलान कर चुके हैं। यानी इस वक्त पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी और एम भी इस वक्त कराची में दस्तो गिरबां हैं, और मेयर के इंतखाब के मामले को लेकर बहुत से इशूज़ का सामना है। तो आने वाले दिनों में ये समझ में नहीं आता है कि कराची यकीनन एक चिड़िया ये सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है, तो आने वाले दिनों में कराची में क्या पीपल्स पार्टी वहाँ काम करना चाहती है, कुछ फलाह बहबूद के लिए, कराची के लोगों के लिए और कराची की तामीर और तरक्की के लिए अपना किरदार क्या पीपल्स पार्टी अदा करना चाहती है? अगर नीयत यही है तो फिर इन तमाम जमातों को भी उनको ऑन बोर्ड लेना होगा, क्योंकि वोट लेने के मामले पर जमात इस्लामी भी सफ़े अव्वल में ही है। तो उनको एतमाद में लिए बगैर काम करना, उनको कई मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। अगर पीपल्स पार्टी की नीयत जो है वो तामीर तरक्की के ऊपर नहीं है या फिर लोगों के फलाह बहबूद के लिए नहीं है, तो फिर पीपल्स पार्टी की नीयत यही होगी कि ये जो सोने का अंडा देने वाली जो मुर्गी है, इसके अंदर हाथ डालकर वो सोने का अंडा निकाला जाए और जान छुड़ाई जाए, और फिर जल्दी में होगी पीपल्स पार्टी और अपने जो हैं वो मामला जो है वो हल करने की कोशिश करेगी। तो ये इंतहाई अफसोस की बात है कि अभी तक जो है इनके आपस में तमाम मामलात हल नहीं हुए हैं। अच्छा, दूसरी जानिब जो है आलमी मालियाती इदारों से ताल्लुकात ख़राब होने के मामले पर साबिक गवर्नर स्टेट बैंक ने अपना बयान दिया है, और उन्होंने कहा है कि आलमी जो मालियाती जो इदारे हैं उनके साथ ताल्लुकात बेहतर न होना ये एक तशवीशनाक है। उन्होंने कहा है कि ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए, लेकिन ये समझ में नहीं आता है कि उन्होंने ये बयान तो दिया है, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान तो चाहती है लाख इख्तिलाफ़ात के बावजूद भी कि वो IMF के साथ भी अपने ताल्लुकात बेहतर करें, लेकिन IMF भी तो बज़िद है कि वो हर मामले पर घुटने टेकने पर पाकिस्तान को मजबूर कर रही है, और वो चाहती है कि पाकिस्तान की भी हालत जो है वो उसी तरह हो, बिल्कुल डिफ़ॉल्ट वाज़े हो, और उसके बाद वो चाहते हैं कि पाकिस्तान का साथ दिया जाए। तो मेरे ख़्याल में ये मुनासिब नहीं होगा। और उसके अलावा नाजरीन, एक और बड़ी खबर जो सामने आ चुकी है कि रूसी वज़ीर तवन्नाई ने कहा है कि पाकिस्तान को तेल की ख़रीदारी पर कोई ख़ुसूसी रियायत हम नहीं दे चुके हैं। ये थी वो अपडेट्स जो हम आप तक पहुंचाना चाहते थे। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।